सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत आता है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। इस सभ्यता के दौरान शहरों को 2 भागों में, दुर्ग और निचले शहर में विभाजित किया गया था। धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। चहुंद्रो एकमात्र ऐसा शहर था जहां दुर्ग नहीं थे। इस सभ्यता में नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध, किला बंद दुर्ग और लोहे के औजारों की अनुपस्थिति इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जिसे ग्रीक भाषा में सिनडम कहा जाता है, और यह सिंध में प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य फसल दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों थे। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट प्रमुख थे। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु बिना कुंवड़ वाले बैल या एक सींग वाला गेंडा था। इस सभ्यता के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था, लेकिन भुगतान वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली विकसित की थी, जो 16 के अनुपात में थी। शवों को दफनाने या जलाने का काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति शैल खड़ी की मुहरें हैं। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं की ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस शैली को सर्प लेखन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी माँ की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि के पूजा के भी सबूत मिले हैं। इस काल के प्रमुख पुरुष देवता पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान, जिनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मुहर में मिली थी। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं एवं 4 जानवर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा भी व्यापक रूप से होती थी। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मुहरें बनाना था।